हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के जो सेशन में होने वाले हैं यहाँ पर 70 वीडियो होने वाले हैं और जो वीडियो नंबर है यहाँ पर देखिएगा हैज 13वें नंबर का वीडियो है, यानी कि चौहान साम्राज्य। और चौहान साम्राज्य से 100% आपकी एग्जाम में एक अनेक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा इन 70 प्रश्नों को पूरी तरह क्रैक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर 26 सितंबर को एग्जाम पेपर आपको क्रैक करना है, पेपर तोड़ के रखना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं हैज वाले जो वीडियो आपको लिए प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, यहां से 100% है, यानी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिएगा मैंने अब तक जो हैज वाले वीडियो है वो यहां पर 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। यहां से 100% दोस्तों यहां पर प्रश्न आने वाले हैं, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर यहां पर पेपर क्रैक करना है तो देखिएगा, आपको पता है आपने पिछले पेपर भी देखे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित 100% क्वेश्चन पूछता है। 2011 में पूछा गया, 12 में, 15 में, 18 में पूछे गए थे। और कितने पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो याद कर लो, यानी कि राष्ट्रपति वाला ये पहले नंबर का वीडियो है, हैज पहले नंबर का वीडियो। इसके बाद मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के ये दूसरा और तीसरे नंबर का वीडियो। यहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछेगा। जो सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, यहां पर इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है कहीं पर भी, किसी भी बुक में। और देखिएगा भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु भी आप कंप्लीट कर लेना यहां पर। और देखिएगा यहां पर, यानी कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको पूरे करने हैं और सबसे ज्यादा जो फोकस देना है आप लोगों को अब इन्हीं वीडियो पर देना होगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके लिए। और आपको अब वो वीडियो चाहिए जहां से 100% प्रश्न आने की उम्मीद है और 100% प्रश्न आएगा। तो तैयार हो जाइएगा आज के जो वीडियो को क्रैक करने के लिए। टोटल प्रश्न है 70 और 70 प्रश्न आपको पूरा 100% क्रैक करने होंगे दोस्तों। यहां पर देखिएगा राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ राजवंश और चौहान राजवंश है, ऐसे राजवंश है जिसका योगदान सबसे अधिक इतिहास में मिलता है और यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में किसने जीता था? ऑप्शन आपके सामने, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। और ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीता था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। अब देखिएगा 2015 में पूछा गया था यही चौहान साम्राज्य से। अब देखिएगा यहां पर क्या पूछा है, कवि माधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? बताइएगा 2015 की एग्जाम में पूछा गया है, बिग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या फिर अजय राज या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग्रहराज चतुर्थ। जी हां, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आपको क्या क्या चीज पढ़नी है चौहान वंश में, सबसे ज्यादा फोकस रखना है। एक तो आपको बिग्रहराज चतुर्थ आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, एक पृथ्वीराज चौहान आपको पढ़ना है, एक वासुदेव चौहान आपको पढ़ना है और यहां पर एक अजय राज चौहान आपको पढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं दोस्तों यहां पर। और प्रश्न इन्हीं से पूछता है। और जो प्रमुख ग्रंथ है यहां पर वो भी आपको निकालने हैं, 5 से 6 ग्रंथ है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताइएगा। देखिएगा यानी कि सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल वंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जयनायक, अमीर खुसरो या फिर चंद्रबरदाई या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और उसमें यानी कि जो चौहानों की उत्पत्ति बताई थी इसने, यानी कि अग्निकुंड सिद्धांत से बताई थी इसने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? बताइएगा रघुवंशीय, जयनायक, चंद्रबरदाई या फिर अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चाहमान
सूर्यवंशी थे, अग्निवंशीय है, चंद्रवंशी है, रघुवंशी है? बताना होगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आपको बताना होगा। ये पूछता है हमीर महाकाव्य के अनुसार अलग पूछता है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अलग पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निवंशीय से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है शाकंभरी, जालौर, काठियावाड़ या फिर आबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकंभरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और शाकंभरी में दोस्तों यहां पर शाकंभरी माता का मंदिर था, जहां भी ये चौहान जाते थे वहां पर, यानी कि इनकी कुल देवी है शाकंभरी माता, और इसकी शाकंभरी माता की स्थापना सबसे पहले ये लोग करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सांबर झील का निर्माता कौन था? सबसे अधिक चौहान वंश में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, ये चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो यहां पर, या फिर आरपीएससी हो, लोक सेवा आयोग हो। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगर शिलालेख पूछे तो ध्यान रख लेना, यानी कि बिजोल या शिलालेख के अनुसार। अगला देखिएगा यहां पर, अजय राज संस्थापक थे, किसके थे? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर किशनगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अजमेर के संस्थापक थे। कौन? अजय राज। 1113 में यहां पर अजमेर नगर की स्थापना की थी, और अजमेर को इसी ने राजधानी बनाया था सबसे पहले चौहान साम्राज्य में। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस चौहान वंश के शासक ने हरिकेली नाटक की रचना की थी? बताइएगा। अजय राज, सोमदेव, विग्रह राज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ, बीसल देव चौहान ने की थी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रख लेना, बीसल देव चौहान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिएगा, इसने बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ध्यान रख लेना, ये चीजें, हरिकेली नाटक की रचना करवाई थी दोस्तों यहां पर इसने, और इसके काल को चौहान वंश में इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापित कला का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस चौहान वंश के शासन में अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, यानी कि किसके साथ हुए युद्ध में परमंदी देव चंदेल को अपने दो सेना नायक आला उदल को गंवाना पड़ा था? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जी हां, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ युद्ध हुआ था। तो यहां पर जो आला और उदल कौन थे? यहां पर परमंदी देव के दो सेना नायक थे। ध्यान रखना, गौरा बादल कौन थे? रतन सिंह के सेना नायक थे। ध्यान रखना, वीर कल्ला राठौर और जयमल पत्ता कौन थे? ये उदय सिंह के सेना नायक थे। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहां पर ये भी होता है, यहां पर हमीर देव के सेना नायक रणमल और रतिपाल, जिसने विश्वासघात किया था उसके साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सच है? बताइएगा कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा देखकर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। किस युद्ध में? प्रथम युद्ध में। तराइन कहां पर है? ध्यान रख लेना, ये करनाल हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगर आप चाहे तो लाइक करो, अन्यथा अनलाइक कर दो। यहां पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर हम तो केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए कि आपका, यानी कि आपको मंजिल आपको मिल जाए दोस्तों यहां पर इस एग्जाम में, आपको और ज्यादा भटकना ना पड़े। अब बहुत समय हो चुका है, यहां पर 3 साल बाद ये एग्जाम लग रही है। हम ये प्रभु से ये कामना करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों की रिट की एग्जाम है, 26 सितंबर का रिट का पेपर है, उसका सिलेक्शन सभी का हो जाए यहां पर। और अच्छे से तैयारी करो दोस्तों यहां पर, और पूरा अपने आप पर विश्वास रखो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं है आप पर, खुद पर, तो आपका प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं होगा। और अपने आपको पता है कि आपके किस किस के सपने साकार करने हैं, उन चीजों को देखो। आपने कितनी मेहनत की है, 3 सालों में आपने कितनी मेहनत की है। अब वो टाइम आ चुका है यहां पर,
तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। जो भी स्टूडेंट्स नया है, नया जुड़ा है, पहली बार जुड़ा है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, तो सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरीब, तैमूर लंक या फिर नादिर शाह। तो आपका सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पराजय हुई थी, कब हुई थी? 1192 के युद्ध में। और दो क्वेश्चन ध्यान रखना, पृथ्वीराज से संबंधित तो 100% क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, राय पिथौरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है, राय पिथौरा कहा जाता है। और चौहान वंश में 3 पृथ्वीराज हुए थे, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज या फिर अजय राज या फिर गोविंद राज या फिर बिग्रह राज? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में ये यहां पर भारत आए थे। ये कभी नहीं पूछता कि ये किसके साथ भारत आए थे, ये क्यों नहीं पूछता? ये नहीं पूछता है, केवल जिसका शासन था राजस्थान में, भारत में, उसका ही नाम अक्सर पूछता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रणथंभौर राज में चौहान वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? हमीरदेव चौहान ने, पृथ्वीराज ने, गोविंद राज ने या फिर अजय राज ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद राज ने की थी। और ये गोविंद राज कौन था? ये गोविंद राज था पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसने 1194 में यहाँ पर रणथंभौर पर, यानी कि रणथंभौर पर चौहान वंश की स्थापना की थी। और रणथंभौर का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है फिर रणधीर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमीरदेव चौहान हो जाएगा, रणथंभौर का सबसे महानतम शासक हो जाएगा इसने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि देखिएगा, आनाजी चौहान ने तुर्कों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत किस झील का निर्माण करवाया था? पुष्कर झील का, आना सागर झील का, नवलखा झील का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और तुर्कों के साथ युद्ध कब हुआ था इसका? 1137 में हुआ था। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्वर्णग्रा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, कहां के चौहान बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी का बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जालोर के चौहान है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1194 में की थी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, नाटरंभा किस शासक के घोड़े का नाम था? देखिएगा, चेतक आपको पता है, राम प्रसाद आपको पता है, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। तो आप नाटरंभा के बारे में बताइएगा, ये किसके घोड़े का नाम था? हमीरदेव चौहान, मान सिंह, अकबर या फिर पृथ्वीराज थर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम था क्या? नाटरंभा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कदमबास किसका मंत्री था? पृथ्वीराज चौहान का, हमीरदेव का, गोविंद राज का या फिर पृथ्वीराज तृतीय का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय का, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज या फिर पृथ्वीराज तृतीय या फिर बिग्रह राज ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय राज ने बनाई थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंगा देवी ने किया। रंगा देवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी बताइएगा? बीरमदेव की थी, हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान या फिर रतन सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यहां पर ये थी हमीरदेव चौहान की थी, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्या कारण था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यहां पर सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी इसने, हमीरदेव ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस सुल्तान ने 1228 में जालौर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, यहाँ पर जालौर पर 1228 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने,
या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर इल्तुतमिश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश ने। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेवाड़ साम्राज्य में ये इल्तुतमिश ने, आपको पता है नागदा पर अधिकार, नागदा को नष्ट किया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद इसने यहाँ पर 1234 में नागदा पर आक्रमण किया था, यानी कि मेवाड़ में किया था। और आपको पता है 1226 के आसपास यहाँ पर 1226 है, कुछ पुस्तकों में, कुछ में 27 है, कुछ में 28 है, लेकिन ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। तो इसने किया था, ध्यान रखना, यानी कि यहां पर किया था रणथंभौर में भी किया था, लेकिन ये वापस चला गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डॉक्टर गौरी शंकर व हरिश्चंद्र ओझा ने चौहानों को क्या बताया था? अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, विदेशों की संतान, या फिर आर्यों की संतान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों ने बताया था चौहानों को ये सूर्यवंशी थे। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और 44 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी क्रैक कर दीजिएगा, पूरी तरह से आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वीडियो को बीच में स्किप भी मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, एक प्रश्न अगर आपको यहां से उठाना है तो। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1166 में हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि अलाउद्दीन ने आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो यहाँ का शासक कौन था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नसरुद्दीन खां, खिलजी खां, उल्लुक खां, या फिर कमरू ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खान है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अलाउद्दीन के सेना नायक थे, ध्यान रख लेना, उल्लुक खां और नसरुद्दीन खां। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, कौन सा था? अलवर, उदयपुर, शाकंभरी, या फिर जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम शाकंभरी हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये सपादलक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1.25 लाख गांवों का समूह था, जहां पर चौहानों का साम्राज्य स्थापित था, यानी कि जिसको जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और उधर यहाँ पर सामर झील के आसपास तक इधर फैला हुआ था, इधर नागौर में फैला हुआ था, इधर यानी कि ब्यावर यानी कि पुष्कर तक फैला हुआ था, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, 13वीं सदी में सोनग्रा चौहान का शासन स्थापित किया था, बताना होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल ने, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी सूर्य से, अग्निकुंड से, या फिर चंद्रमा से, या फिर आकाश से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अग्निकुंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, यानी कि लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, लक्ष्मण चौहान हो जाएगा, जिसने नाडोल चौहान की स्थापना की थी, नाडोल वंश की स्थापना की थी। अगला देखिएगा, तराइन का मैदान कहां स्थित है? बताइएगा। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1192 1191, और दोनों कहां पर है? दोनों हो जाएंगे यहां पर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में है ये तराइन का मैदान। निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था? कौन था? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोमदेव नहीं था, ध्यान रख लेना, सोमदेव नहीं था। सोमदेव किसके शासनकाल में था? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि वह शासक है जिसके शासनकाल में चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल माना जाता था, बताइएगा कौन था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, 20 साल देव चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पृथ्वीराज, एक यहाँ पर विग्रहराज चौहान।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ पर, रणथंभौर पर, जालौर पर या फिर अजमेर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर पे किया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1301 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा अभिलेख है? बताइएगा। तो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख है। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? भोजराज, मूलराज, हरिराय या फिर जयचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयचंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो संयुक्ता थी वो इसी की पुत्री थी, यानी कि जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता। अगला देखिए यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, उनकी मां कंपूरी देवी। और जो उनका प्रधानमंत्री था भभुनमल, वो भी करता था दोस्तों। यहाँ पर उनके सहयोग से यहाँ पर राजकार्य चलता था। लेकिन पृथ्वीराज आपको पता है बाद में गद्दी पर बैठा था, उसने यहाँ पर बाद में अपना राज्याभिषेक हुआ था उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन के मैदान में हुआ था, हरियाणा में। अगला देखिएगा, तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? खुमान रासों में, हमीर रासों में, पृथ्वीराज रासों में या फिर बीशल देव रासों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि पृथ्वीराज रासों में पूरा वर्णन मिलता है यहाँ पर तराइन का युद्ध का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1290 में ये गद्दी पर बैठा था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ पर 1291 में इन्होंने भी यहाँ पर रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन ये वापस चला गया था। और 1296 में यानी कि इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा गया था उसके द्वारा कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? बताना होगा वो कौन सा दुर्ग था। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रणथंभौर के युद्ध के बारे में कहा था, किले के बारे में कहा था कि यहां पर, क्योंकि इसको वो जीत नहीं पाया था और ये वापस मुड़कर चला गया था। अगला देखिएगा यहाँ पर, हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक कब बना था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, महत्वपूर्ण डेट है यहाँ पर ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1200, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1282 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? बताना होगा करेक्ट आंसर। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? दुर्लभ राज, विग्रह राज, वासुदेव या फिर अजय राज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1182 में कीर्तिपाल ने यहाँ पर जालौर शाखा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सिरोही के चौहान वंश के देवड़ा शाखा की स्थापना 1311 में किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, चौहान काल के समय सिरोही को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती, शाकंभरी, नाडौल या फिर देवड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रावती के नाम से जाना जाता था सिरोही को। अगला देखिए, चौहान वंश के साहसमल ने सिरोही शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1425 में की थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, बूंदी के चौहान वंश की स्थापना 1342 में किस शासक के द्वारा की गई थी? देवा, लक्ष्मण सिंह, सुरजन सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवाहड़ा के द्वारा की गई थी बूंदी में शासन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1308 में किया था, यहाँ पर सिवाना दुर्ग को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को तुर्कों से बचाए रखा? बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा यहाँ पर चौहान साम्राज्य में पितुहंता किस शासक को कहा जाता है? अजय राज चौहान को, या फिर पृथ्वीराज को, या फिर सोमेश्वर को, या फिर जगदेव चौहान को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगदेव चौहान ने आनाजी चौहान की हत्या की थी। देखिएगा राजस्थान के इतिहास में अगर पितुहंता अगर आपसे पूछे, एक तो कुंभा की हत्या की थी, किसने की थी? उदा ने की थी। एक यहाँ पर जगदेव ने की थी यहाँ पर अपने पिता की हत्या, एक मालदेव ने गंगा की हत्या की थी, यानी कि सिद्धियों से गिराकर। ऐसा कहा जाता है किसी कोई ग्रंथों में मिलता है यहाँ पर कि यहाँ पर उसको सिद्धियों से धकेल दिया है यहाँ पर, यानी कि राव गंगा को यहाँ पर मालदेव ने ढकेल दिया और यहाँ पर शासक बना था। ये तीनों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में पितुहंता के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर संयोगिता किस राजवंश की राजकुमारी थी? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहड़वाल राजवंश की थी। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। अगला देखिएगा किस शासक के बारे में कहा जाता था कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कि कालिदास वेग विभूति से होड़ कर सकता था? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग्रहराज चतुर्थ। क्यों कहा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्वान था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए कहा जाता था। जिस तरह से यहाँ पर यानी कि कालिदास था यहाँ पर तो गुप्त काल में, उसी तरह से यहाँ पर बिग्रहराज था चौहान साम्राज्य काल में। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि पृथ्वीराज चौहान और परमंदी देव के बीच महोवा का युद्ध कब हुआ था? तो जो महुआ का युद्ध हुआ था वो 1182 में हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर रणथंभौर के महानतम शासक हमीरदेव के पिता का नाम क्या था? बताइएगा। वीर नारायण, बाघभट्ट, या फिर जयत्र सिंह, या फिर प्रहलाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयत्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जयत्र सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था रणथंभौर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर इसने करवाया था हमीरदेव चौहान ने करवाया था। अगला देखिएगा दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किस समय किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1291 में किया था। अगला देखिएगा निम्न में से कौन से दो सेनापति थे जिन्होंने हमीर के साथ विश्वासघात किया था? आलाउद्दौला, रणमल रतिपाल, या फिर गौरा बादल, या फिर जयमल पत्था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणमल और रतिपाल। अगर आप रणथंभौर दुर्ग में गए हो, प्रवेश के दौरान आपको पता है यहाँ पर यानी कि एक यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर वो रणमल की लगी हुई है। ऐसी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उसको यहाँ पर ये पत्थर मारते हैं क्योंकि इसने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया था यहाँ पर। लेकिन वो जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर टूटी फूटी हुई है यहाँ पर, और वहां उसके आसपास पत्थर के टुकड़े बहुत सारे पड़े हुए थे। अगला देखिएगा यहाँ पर प्राचीन समय में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा। मरु प्रदेश, फैजाबाद, या फिर जवालीपुर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जवालीपुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जालोर के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ संधि की थी? कीर्तिपाल, समर सिंह, कानड़ देव, या फिर उदय सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा अब यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर देखिएगा 500 लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है जिनमें से कानड़ देव। अरे भाई कानड़ देव के समक्ष कहाँ हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश, कहाँ पर हो जाएगा ये बताओ पहले। तो ये हो जाएगा उदय सिंह के समक्ष की थी। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि जालोर का अंतिम चौहान शासक कौन था? बताएगा। भीरमदेव, समर सिंह, कीर्तिपाल, या फिर कानड़ देव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कानड़ देव हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हाड़ौती के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देवी सिंह, समर सिंह, उदय सिंह, या फिर राज सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी सिंह हो जाएगा। हाड़ौती को मीणाओं से यानी कि मीणाओं से छुड़ाकर दोस्तों यहाँ पर देवी सिंह हाड़ा ने यहाँ पर हाड़ौती चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला देखिएगा यहाँ पर चौहान शासक है देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1241 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1241 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा रणथंभौर पर हमीरदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1282 गद्दी पर बैठा था और 1301 में यानी कि ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर रणथंभौर के राणा हमीर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि यहां पर रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव। और हमीरदेव के समकालीन जो यहां पर यानी कि मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, बताना होगा करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं वो प्लीज यहां पर एक बार हमें पता चले, ताकि लाइक कीजिएगा और यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न तक पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। और कमेंट में अपने जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, चौहान नरेशों के सिक्कों जारी किए गए थे, कौन सी शताब्दी में किए गए थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किए गए थे। और इसी जो ये शासन काल था, इसी का स्वर्ण काल कहा जाता है। यही दोनों शताब्दी के मध्य का जो चौहान वंश का शासन काल था। अगला देखिएगा यहां पर, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था। अब देखिएगा हमीर महाकाव्य की बात हो रही है यहां पर, पहले तो हुई थी हमीर यानी कि पृथ्वीराज रासो के बारे में, अब हमीर महाकाव्य के बारे में हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको माना गया है चंद्रवंशीय माना गया है इनको। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। सभी 70 क्वेश्चन आप लोगों ने पूरी तरह क्रैक कर दिएगा। प्लीज बताना हो कि 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर 70 क्वेश्चन क्लियर कर लिए तो आप 100% है। एक क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, यहां पर 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो 100% आप यहां पर करके आओगे दोस्तों। यहां पर अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका प्रजामंडल और यहां पर 1857 की क्रांति, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा और यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यानी कि 2 क्वेश्चन 100% पूरे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं यानी कि प्रजामंडल और 1857 की क्रांति के, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तैयार रहना दोस्तों यहां पर, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर।